हेलो, प्रेज द लॉर्ड, गुड मॉर्निंग। प्रभु की स्तुति तारीफ और जयकार। प्रभु आपको आशीष करे। ये प्रभु को धन्यवाद देने की सुबह है। आमेन, हालेलुया। आइए हम हमेशा की तरह आज भी जो है प्रभु की स्तुति में इस बुक को पढ़ेंगे। यह है दूसरा इतिहास चैप्टर 6, सेकंड क्रॉनिकल्स चैप्टर 6 वर्स 1। लिखा है पहले वचन में, तब सुलेमान कहने लगा, यहोवा ने कहा था कि मैं घोर अंधकार में वास किए रहूँगा। ये सुलेमान के प्रवचन है। सुलेमान जो है इजराइलियों को इकट्ठा करके प्रवचन दे रहा है, क्योंकि मंदिर का समर्पण जो है अब वो शुरू हो रहा है। मंदिर की महिमा हो रही है, परमेश्वर की बातें हो रही हैं और वो प्रार्थना कर रहा है। ओके, प्रार्थना में कह रहा है कि यहोवा ने कहा था कि मैं घोर अंधकार में वास किए रहूँगा। वर्स 2, परंतु मैंने तेरे लिए एक वासस्थान वरन ऐसा दृढ़ स्थान बनाया है जिसमें तू युग युग रहे। तीसरे पद में लिखा है, तब राजा ने इजराइल की पूरी सभा की ओर मुंह फेर करके उनको आशीर्वाद दिया और इजराइल की पूरी सभा खड़ी रही। और उसने कहा, धन्य है इजराइल का परमेश्वर यहोवा, जिसने अपने मुंह से मेरे पिता दाऊद को यह वचन दिया था और अपने हाथों से इसे पूरा किया है। जिस दिन से मैं अपनी प्रजा को मिस्र देश से निकाल लाया, तब से मैंने ना तो इजराइल के किसी गोत्र का कोई नगर चुना जिसमें मेरे नाम के निवास के लिए कोई भवन बना जाए, और न कोई मनुष्य चुना कि वह मेरी प्रजा इजराइल पर प्रधान हो। परंतु मैंने पर यरूशलेम को इसलिए चुना है कि मेरा नाम वहीं हो, और दाऊद को इसलिए चुना है कि वह मेरी प्रजा इजराइल पर प्रधान हो। मेरे पिता दाऊद की यह इच्छा थी कि इजराइल के परमेश्वर यहोवा के नाम का एक भवन बनवाए, परंतु यहोवा ने मेरे पिता दाऊद से कहा, तेरी जो इच्छा है कि यहोवा के नाम का एक भवन बनाया जाए, ऐसी इच्छा करके तूने भला तो किया, तो भी तू उस भवन को बनाने ना पाएगा। तेरा जो निज पुत्र होगा वही मेरे नाम का भवन बनवाएगा। यह वचन जो यहोवा ने कहा था उसे उसने पूरा भी किया, और मैं अपने पिता दाऊद के स्थान पर उठकर यहोवा के वचन के अनुसार इजराइल की गद्दी पर विराजमान हूँ, और इजराइल के परमेश्वर यहोवा के नाम के इस भवन को बनाया है। इसमें मैंने उस संदूक को रख दिया है जिसमें यहोवा की यह वाचा है जो उसे इजराइलियों से बांधी थी। धन्यवाद के साथ, आशीष के साथ, बड़े आनंद के साथ वो इतिहास की उन सारी बातों को वर्णन करते हुए वो सारी बातें इजराइलियों के साथ बात कर रहा है, उन्हें आशीष दे रहा है। बिकॉज ही इज किंग, राइट। किंग ये अधिकार से वो कर सकता था, लेकिन जो लेवियों का जो काम है, याजकों का जो काम है, वो उसमें प्रवेश नहीं कर सकता। चाहकर भी वो नहीं कर सकता। दाऊद कई बार ये चाहता था कि मैं लेवियों के समान काम करूं, लेकिन उसने गलती नहीं की। अगर करता तो क्या होता परमेश्वर बहुत गंभीर है इस मामले में, और यहाँ पर उसने बहुत खूबसूरत तरीके से सभी के साथ बातचीत की, सबको बताया भी है। वर्स 12 में लिखा है इस प्रकार से, तब वह इजराइल की सारी सभा के देखते यहोवा की वेदी के सामने खड़ा हुआ और अपने हाथ फैलाए। सुलेमान ने 5 हाथ लंबी, 5 हाथ चौड़ी और 3 हाथ चौड़ी पीतल की एक चौकी बनाकर आंगन के बीच रखवाई थी। उसी पर खड़े होकर उसने सारे इजराइल की सभा के सामने घुटने टेक कर स्वर्ग की ओर हाथ फैलाए और हुए कहा, हे यहोवा, हे इजराइल के परमेश्वर, तेरे सामने न तो स्वर्ग में और न पृथ्वी पर कोई ईश्वर है। तेरे जो दास अपने सारे मन से अपने को तेरे सम्मुख जानकर चलते हैं, उनके लिए तू अपनी वाचा पूरी करता और करुणा करता रहता है। तूने जो वचन मेरे पिता दाऊद को दिया था, उनको तूने पालन किया है, और तूने अपने मुंह से कहा था, वैसे ही अपने हाथ से उसको हमारी आंखों के सामने पूरा भी किया है। ये प्रार्थना है, वो अपने मन से, अपने हृदय से वो सारी बातें कह रहा है, और यही प्रार्थना होती भी है, दिल से जो आपके निकले। वर्स 16 पद में लिखा है, इसलिए अब हे इजराइल के परमेश्वर यहोवा, इस वचन को भी पूरा कर जो तूने अपने दास मेरे पिता दाऊद को दिया था। तेरे कुल में मेरे सामने इजराइल की गद्दी पर विराजने वाले सदा बने रहेंगे। यह हो कि जैसे तू अपने को मेरे सम्मुख जानकर चलाता रहा, वैसे ही तेरे वंश के लोग अपनी चाल चलन में ऐसी चौकसी करें कि मेरी व्यवस्था पर चले। अब हे इजराइल के परमेश्वर यहोवा, जो वचन तूने अपने दास दाऊद को दिया था, वह वचन वह सच्चा किया जाए। मतलब जो कहा था प्रभु पूरा हो जाए। प्रभु तू उसे पूरा कर। कई बातों में वो परमेश्वर के वचन को याद दिला रहा है और वो बात कर रहा है, और कई जगहों पर वो
जो है अपनी तरफ से प्रार्थना कर रहा है। ये प्रार्थना की है, याद दिलाते हुए बात करना, और असल में ये याद दिलाना है, सभी को इस बात में शामिल करना है कि क्या वाचा बांधी गई थी। वर्स 18 में लिखा है, परंतु क्या परमेश्वर सचमुच मनुष्यों के संग पृथ्वी पर वास करेगा? क्या परमेश्वर सच में मनुष्य के साथ पृथ्वी पर वास करेगा? लिखा है, स्वर्ग में वरन सबसे ऊंचे स्वर्ग में भी तू नहीं समाता, फिर मेरे बनाए हुए इस भवन में तू कैसे समाएगा? तो भी हे मेरे परमेश्वर यहोवा, अपने दास की प्रार्थना और गिड़गिड़ाहट की ओर ध्यान दे और मेरी पुकार और यह प्रार्थना सुन जो मैं तेरे सामने कर रहा हूँ। वह यह है कि तेरी आंखें इस भवन की ओर, अर्थात इसी स्थान की ओर जिसके विषय में तूने कहा है कि मैं उसमें अपना नाम रखूंगा, और रात दिन खुली रहे, और जो प्रार्थना तेरा दास इस स्थान की ओर करे उसे तू सुन ले। अपने दास की ओर अपनी प्रजा इज़राइल की प्रार्थना जिसको वे इस स्थान की ओर मुंह किए हुए गिड़गिड़ा कर करें, उसे सुन लेना। स्वर्ग में से जो तेरा निवास स्थान है सुन लेना और सुनकर क्षमा करना। खूबसूरत, हालेलुया, क्या खूबसूरत प्रार्थना है। मेरे ख्याल से ये प्रार्थना हम सबको सीखनी चाहिए। बहुत सारी बातें बड़बड़ाने के लिए नहीं है जैसा कि अक्सर लोग करते हैं, लेकिन साफ़ सुथरी प्रार्थना। वैसे ये प्रार्थना साफ़ सुथरी इसलिए भी है क्योंकि वो सबके सामने कर रहा है, ये उसकी व्यक्तिगत प्रार्थना नहीं है, इट्स पब्लिक प्रेयर, राइट। ये भी एक कारण है, बहुत आसानी से कह देना सही नहीं है। ठीक है, चलिए 22 पद में पढ़ते हैं। जब कोई मनुष्य किसी दूसरे के विरुद्ध अपराध करे और उसको शपथ खिलाई जाए और वह आकर इस भवन में तेरी वेदी के सामने शपथ खाए, तब तू स्वर्ग से सुन लेना और मानना और अपने दासों का न्याय करके दुष्ट को बदला देना और उसकी चाल उसी के सिर पर लौटा देना और निर्दोष को निर्दोष ठहराकर उसके धर्म के अनुसार उसको फल देना। मतलब यहाँ अंगीकार की बात हो रही है। यदि कोई गलती करे, जो भी कुछ करे और तेरे भवन में आकर तेरे सामने अंगीकार करे, तब तू उसके लिए जो है न्याय करना। ये एक प्रार्थना है। वर्स 24, फिर यदि तेरी प्रजा इज़राइल के विरुद्ध पाप करने के कारण अपने शत्रुओं से हार जाए और तेरी ओर फिर कर तेरा नाम माने और इस भवन में तुझसे प्रार्थना करे और गिड़गिड़ाए, तो तू स्वर्ग में से सुनना और अपनी प्रजा इज़राइल का पाप क्षमा करना और उन्हें इस देश में लौटा ले आना जिसे तूने उनको और उनके पुरखाओं को दिया है। बहुत बड़ी बड़ी प्रार्थनाएं मांग रहा है सुलेमान, इसे ही तो बुद्धिमानी की बात है। वर्स 26 लिखा है, जब वे तेरे विरुद्ध पाप करें और इस कारण आकाश इतना बंद हो जाए कि वर्षा न हो, ऐसा समय यदि इस स्थान की ओर प्रार्थना करके तेरे नाम को माने और तू जो उन्हें दुख देता है इस कारण वे अपने पाप से फिरें, तो तू स्वर्ग से सुनना और अपने दासों और अपनी प्रजा इज़राइल के पाप को क्षमा करना। तू जो उनको भला मार्ग दिखाता है जिस पर उन्हें चलना चाहिए, इसलिए अपने इस देश पर जिसे तूने अपनी प्रजा का भाग करके दिया है पानी बरसा देना। मतलब तू प्रार्थना को सुनकर उनके लिए उत्तर को खोल, उनके लिए द्वार को खोल, और प्रभु तू उनके लिए भलाई कर जब अगर वो अंगीकार करें। इन सारी प्रार्थनाओं में जब भी वो कर रहा है, अभी बहुत सारी प्रार्थना यहाँ मेंशन है, इन सब प्रार्थनाओं में वो कह रहा है अंगीकार करेंगे तो तेरे। ये यहोवा की बात है, यहोवा की मर्जी है, और ये प्रार्थना बिल्कुल संवैधानिक है। परमेश्वर इस बात को देख रहा है। अंगीकार करने वालों को परमेश्वर ने हमेशा माफ किया। वर्स 28, जब इस देश में अकाल या मरी या झुलस या हो या गेरू या टिड्डियों या कीड़े लगें या उनके शत्रु उनके देश के फाटकों में घेरे रहें या कोई विपत्ति या रोग हो, तब यदि कोई मनुष्य या तेरी सारी प्रजा इज़राइल को जो अपना अपना दुख और अपना अपना खेद जताकर और गिड़गिड़ाहट के साथ प्रार्थना करके अपने हाथ इस भवन की ओर फैलाए, तो तू अपने स्वर्गीय निवास स्थान से सुनकर क्षमा करना और एक एक के मन की जानकर उनकी चाल के अनुसार उसे फल देना। तू ही तो आदमियों के मन को जानने वाला है कि वे जितने दिन इस देश में रहें जिसे तूने उनके पुरखाओं को दिया था, उतने दिन तक तेरा भय मानते हुए तेरे मार्गों पर चलते रहें। हालेलुया। वन मोर ब्यूटीफुल प्रेयर। 32 पद में लिखा है, फिर परदेसी भी जो तेरी प्रजा इज़राइल की ना हो, जब वह तेरे बड़े नाम और बलवंत हाथ और बढ़ाई हुई भुजा के कारण दूर देश से आए और आकर इस भवन की ओर मुंह किए हुए प्रार्थना करें, तब तू अपने स्वर्गीय निवास स्थान में से सुने। जिस बात के लिए ऐसा परदेशी तुझे पुकारे उसके अनुसार करना, जिससे पृथ्वी के सब देशों के लोग तेरा नाम जानकर तेरी प्रजा इज़राइल के समान तेरा भय माने और निश्चय जाने कि यह भवन जो मैंने बनाया है वह तेरा ही कहलाता है। हालेलुया। महिमा तो तेरी है,
बहुत अच्छी से प्रार्थना वो कर रहा है। और प्रार्थना में एक बात, आप कभी कभी कुछ लोग कहते हैं कि ऐसा तो नहीं कि ये जो है सुलेमान जो है उनको परमेश्वर यहोवा को सिखा रहा है कि तुझे क्या करना है और क्या नहीं करना। नहीं, ये प्रार्थना है। और प्रार्थना में आप अपने तरीके से कुछ भी, जो भी प्रभु के सामने आपके हृदय में है, वो आप कह सकते हैं। प्रभु जानता है आपकी मंशा को, कि आप किस उद्देश्य से वो प्रार्थना कर रहे हैं। 36, निष्पाप तो कोई मनुष्य नहीं, यदि वे भी तेरे विरुद्ध पाप करें और तू उन पर कोप करके उन्हें शत्रुओं के हाथ कर दे, और वे उन्हें बंदी बनाकर किसी देश को, चाहे वह दूर हो चाहे निकट, ले जाए, तो यदि वे बंधुआई के देश में सोच विचार करे और फिर कर अपने बंदी बनाने वाले देश में तुझसे गिरकर कहे कि हमने पाप किया और कुटिलता और दुष्टता की है, इसलिए यदि वे अपनी बंधुआई के देश में, जहाँ वे उन्हें बंदी बनाकर ले गए हों, अपने पूरे मन और सारे जीव से तेरी ओर फिरे और अपने इस देश की ओर जो तूने उनके पुरखाओं को दिया था, और इस नगर की ओर जिसे तूने चुना है, और इस भवन की ओर जिसे मैंने तेरे नाम को बनवाया है, मुँह किए हुए तुझसे प्रार्थना करे, तो तू अपने स्वर्गीय निवास स्थान में से उनकी प्रार्थना और गिड़गिड़ाहट को सुनना और उनका न्याय करना, और जो पाप तेरी प्रजा के लोग तेरे विरुद्ध करें उन्हें क्षमा करना। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, जो प्रार्थना इस स्थान में की जाए उनकी ओर अपनी आंखें खोले रहे और अपने कान लगाए रहे। अब हे यहोवा परमेश्वर, उठकर अपने सामर्थ के संदूक समेत अपने विश्राम स्थान में आ। हे यहोवा परमेश्वर, तेरे याजक उद्धार रूपी वस्त्र पहने रहे और तेरे भक्त लोग भलाई के कारण आनंद करते रहे। हे यहोवा परमेश्वर, अपने अभिषिक्त की प्रार्थना को अनसुनी न कर। तू अपने दास दाऊद पर की गई करुणा के काम को स्मरण रख। हालेलुया। दिस इज व्हाट ब्यूटीफुल, खूबसूरत। मैं कहूँगा बहुत सारे अध्यायों को पढ़ने में शायद कभी कभी बोर लगा, लेकिन ये प्रार्थना है। आप इन प्रार्थनाओं को सुनकर, सीखकर और पढ़कर अपनी प्रार्थना को प्रभु यहोवा के लिए वैसा करें। आज बहुत सारी चीज़ें प्रभु यहोवा ने आसान कर दी है। वैसे एक बात ध्यान रखिए, उसने कहा कि जब तेरे लोग तेरे विरुद्ध बलवा करके, तुझे निराश करके, और जब तूने शत्रुओं से घेरे और शत्रु ने बंधुआई में ले जाए, तो जिस देश में वो बंधुआई में है वहाँ से भी वो प्रार्थना करें तो उनकी सुन लेना, उनकी सुधि लेना, उनको माफ़ कर देना, वो तेरी ओर फिरते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी चाहिए। हाँ, ये प्रार्थना करें, प्रभु परमेश्वर बुद्धि दे, ज्ञान दे, हम वो करें परमेश्वर जो तू चाहता है, बुराई हमसे दूर रहे, हम तेरी महिमा, तेरी स्तुति करने वाले हों, गलत चीज़ें, गलत बातें हमसे दूर रहें, और प्रभु हमारे जीवन का उद्देश्य तेरी महिमा हो। इस्तेमाल कर अपने राज्य के लिए, सभी बुरी बातों को दूर कर, भलाइयों को प्रकट कर, तेरी मर्जी प्रकट हो प्रभु। प्रभु ये प्रार्थना जो राजा सुलेमान ने की है, ऐसी प्रार्थना हमारे हृदय में प्रभु रख, ताकि प्रभु हम हर बात में, हर वक्त में प्रभु तुझे पहला स्थान दें और तेरी महिमा करें और नम्रता, दीनता के साथ तेरे पास आए। तू प्यार करता है और तेरा प्यार तू दिखाएगा खुदा। धन्यवाद हमारी प्रार्थना सुनने के लिए। यीशु मसीह नासरी के नाम से मैं मांगता हूँ, आमीन। प्रभु आपको आशीष करे, फलवंत और बलवंत करे, नई खुशी, नए आनंद के साथ फिर से मुलाकात करेंगे प्रभु यीशु मसीह में। आमीन। जय मसीह की। हम हमेशा सोचते हैं कि शायद मैं भी बाइबल कॉलेज जाकर बाइबल को अच्छे से सीखता, और अब आपके लिए है विजनरी टीवी, डीप हिंदी बाइबल स्टडी के लिए। आप कहते हैं एक कप कॉफी मेरा दिन बना देती है, पर आपका मॉर्निंग डिवोशन विजनरी रेडियो और टीवी पर आपकी जिंदगी बना सकता है।